हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएम क्लासेस ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 यानी कि इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं। और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे जो नए हैं इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको क्या क्या मिल सकती है, तो आपके जितने भी एग्ज़ाम डिफरेंट एग्ज़ाम में जीके के जो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके एंड करंट अफेयर के, वो सारे जो है इस चैनल में आपको मिलेंगे। तो फिर देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 61 नंबर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ डैश की आत्मकथा है। तो दोस्तों, ये जो बुक है ये फेमस बुक है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। आप सभी जानते होंगे कि अगर लिंगानुपात में पूछें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो केरल में हमारा टॉप पे होगा और सबसे न्यूनतम पे होगा तो हरियाणा होगा। और हरियाणा की राजधानी सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ है। उसके वर्तमान में सीएम नायब सिंह सैनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध यानी डेडलॉक की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो ये अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर के द्वारा है। और ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है संयुक्त बैठक का? तो आर्टिकल 108 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने का जो ये होता है ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता पूछे तो कौन होता है? वही जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उन्हीं के पास होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1897। तो यहाँ से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी, किस वर्ष में? तो 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है और डैश से आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 67 नंबर, डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। यानी प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच कब लड़ी गई थी? तो ये पूछा गया है। तो प्लासी की लड़ाई आप लोग को याद रखना है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ी गई थी। और किसके किसके बीच? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, गोबर गैस या बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस प्रमुख घटक है किसका? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर, 1905 में डैश द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। यानी बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय अंग्रेज के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें उसका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर था। और उस प्रारूप समिति में अगर पूछे कि टोटल कितने मेंबर थे, तो आप लोग को याद रखना है उसमें टोटल 7 मेंबर थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं ये टीसीएस के डिफरेंट एग्जाम में मल्टीपल टाइम मतलब रिपीट हुए। कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को ये जो सेट हम करवा रहे हैं ये कहीं ना कहीं टीसीएस के डिफरेंट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो इस चैनल पे बने रहिए और क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए जाइए। 71 नंबर, बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बैंकिंग हो गया, कुरियर या फिर रियल एस्टेट या परिवहन, ये सारे आते हैं सेवा क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र आप सभी जानते हैं कि सेवा क्षेत्र इकोनॉमिक्स के किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो ये टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर, किस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी डू एंड डाई का नारा दिया था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और ये आंदोलन कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर, सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। लेकिन इसमें सहायता किसने किया था?
केशव चंद्र सेन ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो महाराष्ट्र के बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, किस पंचवर्ष योजना में गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? यानी कि किस पंचवर्ष योजना में ये पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है या किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। कालबेलिया लोकगीत या फिर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है पूछे तो राजस्थान, और सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर, खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें बादशाह खां या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया और उस संगठन का नाम क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये जो खान अब्दुल गफर खान है ना, जिसे फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खां के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक संगठन स्थापित किया था जो गैर सरकारी थी, उसका नाम क्या था? तो खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 77 नंबर में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रदान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें न्यूनतम दिन के लिए भुगतान शुदा कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो मनरेगा में पूछा गया है साफ तौर पर कि कितने दिनों का न्यूनतम वर्क जो है निर्धारित किया गया था सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 78 नंबर मार्क कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी माइनस एनएनपी के बीच का अंतर डैश के बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। यानी कि मौलिक अधिकार के विचार को हमारे संविधान में पूछा जाए किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर, सत्रिया नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 15वीं शताब्दी है इसमें जो है सत्रिया नृत्य जो कि असम से संबंधित है, एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका अगर कहा जाए इसका उद्गम करने वाले कौन थे? तो महापुरुष शंकरदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है? तो सत्रिया नृत्य का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है तो असम से है, और यह भारत की नवीनतम शास्त्रीय डांस है।